एक ऐसे रोग के बारे में जो कि एक समय के बाद उत्पन्न होता है। बहुत से लोगों का बचपन का है, वो एक अलग विषय है। मैं बात करूंगा गंजेपन की, क्योंकि पहले तो ये माना जाता था और ऐसा होता भी था कि एक समय होता था, बुजुर्गवार व्यक्तियों के ही बाल झड़ते थे, गंजापन आता था। परंतु आज के समय में बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25, युवा, तरुण, हर किसी वर्ग के साथ ऐसा है, बाल झड़ रहे हैं और गंजापन हो रहा है। तो ये इतना सामान्य क्यों होता जा रहा है? ये रोग इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? जीभ का टेस्ट, जीभ का स्वाद, ठंडा पानी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, ये अंदर जाके नज़ला पैदा करता है। अच्छा। बालों की जड़ों में नज़ला गया, बाल गए। पर्दे के आगे नज़ला आ गया तो आंखों की लाइट गई। कानों में नज़ला चला, कानों की आवाज़ गई। दांतों में आ गया तो दांत गए, और जोड़ों में आ गया तो गठिया हो गया। अब नेचुरली कारण तो बहुत कम रह गए। सब में इस टाइम यूरिया का प्रभाव ज़्यादा है। और आपने कभी टेस्ट करना है तो कोई चीज़ पका करके एक बार ठंडी होने दें, फिर दोबारा गर्म करें, उसके टेस्ट में भी परिवर्तन आ जाता है। अच्छा। और वो अंदर जाके नुकसान करती है। यानी दोबारा गर्म की हुई जो चीज़ है वो नुकसान ज़्यादा करती है। यूरिया खाद की वजह से है। अच्छा। जब पहले गोबर की खाद पड़ती थी तो 10 दिन पुराना भी कोई चीज़ बना रखी है और 10 दिन बाद भी आप उसको खाते हैं, आपको नुकसान नहीं करती, टेस्ट नहीं बदलता था। अब टेस्ट बदल जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग हो रहा है। जब बालों की जड़ों में खुश्की छा जाती है नज़ले की वजह से, तो वहाँ से जड़ें गलना शुरू होती हैं, बाल झड़ गए, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसके लिए पूरे संसार में अभी कोई दवाई बनी नहीं, परंतु स्वास्थ्य विचार ने इसका हल ढूंढ लिया है। अच्छा। और ये मैं कम से कम 10,000 रोगियों पे अपनाया, सब पे कामयाब हुआ। अचार गरीब अमीर कोई भी सब डालते हैं आम का। आम का अचार 1 साल पुराना हो जाए, इससे ऊपर कितना भी हो जाए, इसका तेल लेके अचार का, और उसकी अच्छी तरह मालिश करें, परंतु करने उतने हिस्से में जितने बाल चाहिए। यदि ज़्यादा हिस्से में हो जाए तो वहाँ भी बाल आएंगे। ऐसे बाल तो हथेलियों में भी होते हैं। अच्छा। ब्रीक होते हैं। और जब आप आधा घंटा उसकी मालिश करेंगे, फिर 1 घंटे बाद भले आपने नहा लेना हल्के गर्म पानी से, चना का बेसन और नींबू का रस मिला के उसकी मालिश करनी, तो जो हाथों में लगा उसका हाथों का असर नहीं रहेगा। अच्छा। सिर में तो वो बाल जो हैं, जो जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो दोबारा अंकुरित हो जाएगी। उम्र आपकी चाहे कोई भी है, बाल आपके काले आएंगे और घुंघराले आएंगे। अब वो घुंघराले बाल होंगे, जो सीधे बाल होते हैं वो नहीं आएंगे। अब देखिए, जो चूसू आम होते हैं, चूसने वाले आम जो होते हैं, हाँ, और जिसकी गुठली पे रोए से होते हैं जी, उस गुठली की अंदर की गिरी पीस करके मक्खन जैसी मुलायम करके आप गंजी खोपड़ी पे लेप करेंगे और 4 घंटे बाद लेप उतारेंगे, तो 3 महीने में उसमें दोबारा नई फसल आ जाती है। अच्छा। परंतु उससे खान पान पे ध्यान रखना, चाय बिल्कुल नहीं, चीनी नहीं, ठंडा पानी नहीं, तली हुई चीज़ें नहीं, नॉर्मल खाना खाना।
और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला कर पीना ज़रूरी है। उसका नियम है कि 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दातन को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर उसके बाद आधा घंटा आप थोड़ी सी सैर करके 20 मिनट के लिए शवासन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड कर उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड कर उठ लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को कर उठेंगे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके